रायपुर में सीओ साहब ने ललित कुमार के साथ क्या किया है, ललित कुमार खुद अपने बातों में रखेंगे, क्या क्या वो ललित भाई आप खुद बताइए। मेरे साथ सीओ साहब सभी को फॉर्म ले रहे थे। सीओ साहब पूरे ग्रामीण वहाँ पर एकजुट हो रहे थे, वहाँ पर फॉर्म लिया, मेरा भी फॉर्म लिया। उसके बाद सीओ साहब मेरा ऑफिस में बुलाया, उसके बाद पूछा कि तुम्हारा नहीं मिला है। तो हमने बोला सर नहीं मिला है सर, लेकिन नहीं मिला तुमको ला पुलिस के पकड़ इसको भेजवाओ। इतने में सीओ साहब गाली गलौज पूरा करने लगे और बोले कि माधव से दूसरा दर्जन तुमको नहीं मिला, तुम बार बार सभी को लाकर परेशान करते होंगे, भोचड़ी वाला तुम क्या समझ लो अपने आप को रंगदार है, नेता है, कुछ ही है। ला इसको पुलिस को पकड़। इतने में नाजिर बाबू आए, अरविंद कुमार और सभी उनके दलाल लोग आकर मुझे मारने लगे। जब मैं रिकॉर्डिंग का प्रयास किया तो मोबाइल भी मेरा चूर चार दिए हैं और दूसरा सबके भी प्रयोग किए हैं, जाति सूचक सबका भी प्रयोग किया। सीओ साहब या सीओ लिखित में सूचना देता, हमने सीओ एसडीओ साहब के भी लिखित में सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई एसडीओ साहब भी नहीं किया है। कहाँ पर आवेदन दिए हैं? मैं हरजन थाना में दिए, किराया थाना में दिए, घटना स्थल पर दिए, लेकिन एसडीओ साहब भी सूचना दिए, लेकिन अभी तक कहूँ से मेरे कोई श्वासन नहीं मिला है सर। तो और मेरे इसी बीच मैं मेरे बड़े भाई विकास कुमार के फ़ोन किए, भैया मेरे साथ ऐसी घटना हुआ तो वह आए, मैं हेल्प के लिए मेरा, और वह भी एसडीओ साहब भी मिले थे और वहाँ पर डीएसपी साहब भी थे। देखिए अब सुना हमको इन्होंने घटना के बाद फोन किया था, हम इनको मदद के लिए, हम पंचायत प्रतिनिधि हैं तो पंचायत प्रतिनिधि के नाते हमने ललित कुमार जी को मदद करना चाहा। तो इस बीच में थाने के जरिए भी हमको प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपके ऊपर भी एफआईआर है, नाम है। अब किस केस में नाम है हमको खुद भी पता नहीं है कि हमको ऊपर थानेदार एफआईआर किया है तो किस धारा लगाए हैं, हमारा गुनाह क्या है, धारा लगाने का वजह क्या है, जो हम एफआईआर तो अभी तक हमको कोई जानकारी ही नहीं है। और जो सबसे अफसोस वाली बात है कि इस घटना से, जो ललित कुमार के साथ में घटना हुआ है, उससे 18 दिन पहले एक घटना सीओ साहब ने प्रखंड का मासूम किसानों के साथ में किए हैं, जिनका नकल हमने निकाले हैं, आपको लाइव हम दिखाते हैं। इनका नकल किस तरीके से है, जो इनका देखिए ये एफआईआर का नकल है, ये हम कोर्ट के जरिए निकलवाए हैं। ये एफआईआर में धारा लगाया गया है 191, 223, 126, 132। ये धारा के तहत आपको इतना लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया है। जाके देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 को के ऊपर 19 को के ऊपर 18 को ऊपर नामजद एफआईआर किया गया है। सबसे शर्म की बात तो ये है कि थानेदार साहब को ये भी पता नहीं था कि नींद में एफआईआर कर रहे थे क्या सीओ साहब के इशारे। थानेदार साहब नींद में थे क्या कि जब सीओ साहब एफआईआर कर रहे थे तो थानेदार साहब कहाँ थे? ऐसे के ऊपर एफआईआर हुआ है जो इस घटना से उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो घटना स्थल पे है ही नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सूरत जैसे शहर में मतलब कि मजदूरी करता है, सूरत जैसे शहर में मजदूरी करता है और उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। तो क्या ये ऐसे साहब के इशारे पे जो ये काम हुआ है, तो क्या हम तो थानेदार साहब से विनती करेंगे कि क्या थानेदार साहब आप नींद में थे जो ऐसे लोगों पर एफआईआर किया गया और आप आंख मूंद के एक पल भी नहीं सोचा कि इसका करियर के बारे में क्या होगा। इसको बस धड़ल्ले से लिख छाप के भेज दिए नाम करके, मेरे आपके नाम और पिता का नाम और गाँव का नाम डाल करके, और ऐसे लोगों पर किए हैं जो एक सिंभू कुमार और पिता काला भगत और ग्राम बहापर। ये व्यक्ति जानते हैं थानेदार साहब, ये सूरत में 6 महीने से कमाई कर रहा है, कमाता है। इसकी माता ने रो के हाथ बुरा हो गया है आपका एफआईआर देख करके। जो कभी थाना का मुंह नहीं देखा है उसको आप बेबजट थाना में घिसेट रहे हैं। क्या थानेदार साहब सीओ साहब के इशारे पे आप क्या चाहते हैं, मतलब किराए की जनता के साथ? अब बताइए, आपसे विनती करते हैं, क्या संविधान नहीं है भारत के अंदर? भारत के अंदर लोकतंत्र की मतलब हत्या कर दिया गया है क्या? क्या कोई मतलब एक मासूम के ऊपर कोई न्याय नहीं करने वाला है क्या? लोकतंत्र पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं भारत के संविधान पे, और कहीं न कहीं से न्याय लेंगे, हर दरवाजे तक जाएंगे। और ऐसे हमको तो लगता है थानेदार साहब की सीओ साहब मेंटलिटी प्रॉब्लम है, जो कि बेवजह ऐसे मासूम के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। और आज जब इनके साथ में शोषण हुआ ललित कुमार के साथ में, तो आप कह रहे हैं कि वो पदाधिकारी के बात है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं किया जाएगा। तो पदाधिकारी जिसको चाहे आंख मूंद के रगड़ दे, जो किसान को चाहे उसके ऊपर एफआईआर कर दे। जो छात्र, ये दलित का बेटा है, ये पढ़ने वाला है, ये बीए किए हुए है, बीए करता है, तो ये इसका करियर का कोई परवाह नहीं है आपको। विकास कुमार जो एक समाज सेवी है, उसके ऊपर थाना से कॉल करवाते हैं सीओ साहब
क्या है, ये क्या मान रहा है? आप चंद पैसे के लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? आपको थोड़ा सा भी इस मासूम की जनता पर भी सोचिए। और मनमानी ढंग से हिटलर शाही जो चाह रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। हम लोग भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि कहीं से न्याय मिले, चाहे तो भारत की जौन दरवाजा पे जाना पड़े हम जाएंगे। लेकिन सीओ साहब जो हमारे साथ में सैल्यूट किए हैं, हमारे जनता के साथ में सैल्यूट किया है, हमारे पंचायत के युवा के साथ में जो शोषण हुआ है, मैं इसके साथ खड़ा रहूँगा। ये कोई गुनाह है तो मैं इस गुनाह को स्वीकार करता हूँ कि यदि कोई युवा के साथ यदि शोषण होगा तो इसके साथ इसका भाई हमेशा खड़ा रहेगा। और ये जो सिंबू जैसे जो हमारे प्रखंड के मजदूर वर्ग जो काम करता है, वो यदि कंपनी में काम कर रहा है उसके ऊपर FIR करेंगे तो हम क्या करें? मेरा प्रखंड की बात है, हम अपनी जनता के हित के लिए हर दरवाजे तक जाऊंगा। और आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो उचित कार्रवाई है थानेदार साहब वो कीजिए। फिर आज मेरे पास रोते रोते आया है तो मेरा कर्तव्य बनता है पंचायत प्रतिनिधि के नाते कि मैं अपने प्रखंड, अपने पंचायत के युवा के साथ शोषण होने नहीं दूंगा। और